मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दीपिका नकुल भाटी नैदर व्लॉग। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और रनिंग वालों की रनिंग? क्योंकि मैंने भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी है। रीज़न ये नहीं है कि मैं पुलिस की कट ऑफ की वजह से रनिंग स्टार्ट करी है कि उसमें मेरा 1% नंबर आ सकता है, नहीं, उसके लिए नहीं। मैंने अपनी बॉडी फिटनेस के लिए करी है, क्योंकि बिकॉज़ मेरा जो वेट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो सकती है। तो मैंने रनिंग स्टार्ट करी है अपने फिज़िकल मतलब अपनी फ़िटनेस को ठीक करने के लिए। बाकी 1% चांस है कि आ भी सकता है, तो उसके लिए भी मुझे अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने रनिंग कर लेती तो शायद मेरा नंबर आ जाता, तो उसके लिए भी अफसोस नहीं रहेगा। बाकी करी मैंने इसीलिए कि जो है मेरा फिटनेस ठीक हो जाए थोड़ी, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी अब। तो वेट बढ़ जाता है, वेट ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो परेशानी तो होती ही है, इसलिए मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया। और आप भी बताना किस किस ने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी है। मुझे रनिंग में इतनी खास प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी रनिंग करके छोड़ दी। 25 डेज़ अराउंड मैंने रनिंग की थी लास्ट। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। बस फर्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम हुई थी। आज मुझे 5 डे कंप्लीट हो गए रनिंग करते हुए, तो मुझे फर्स्ट डे थोड़ा सा परेशानी हुई थी, पैरों में दर्द हुआ था। बाकी अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्लास रनिंग करते टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। एंड वज़न भी कम हो जाएगा और यूपी पुलिस की तैयारी हो जाएगी, क्या पता। किस्मत है, नंबर आ भी सकता है। आ गया तो फिर अफसोस नहीं रहेगा कि रनिंग की वजह से बाहर हो गई। तो इसलिए मैं कर रही हूँ अपना टेंशन फ्री। आगे की सोच रही हूँ कि क्या तैयारी करूँ, बस तो सोचने में ही लगी रहती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा। दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही है। यूपीएसआई आगे वैकेंसी बहुत सारी है, एसआई भी है, कांस्टेबल भी है, बॉर्डर जेल वार्डर भी आ रही है, तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि किसकी तैयारी करूँ। बस यही सोच रही हूँ कि एक ऐसी तैयारी कर लूँ कि जिससे सारे पेपर कवर हो जाएँ। तो वो मेरी यूपीएसआई की मुझे लग रही है कि यूपीएसआई की बेस्ट रहेगी, क्योंकि यूपीएसआई से ही कांस्टेबल भी कवर हो जाएगा और यूपीएसआई से ही जेल वार्डर भी कवर हो जाएगा, मतलब जितने भी वैकेंसी है सब कवर हो जाएंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है विनायक बैच। और बताना किस किस बच्चे ने लिया है विनायक बैच। विनायक बैच वैसे तो 1 ईयर पुराना है वो बैच, लेकिन अभी नया बैच कोई लॉन्च भी नहीं हुआ, क्योंकि इतने साल से वैकेंसी आई। 2021 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, और 2021 के बाद से वैकेंसी आएगी शायद 2025 के जनवरी फरवरी में। ये वाली जो वैकेंसी पूरी हो जाएंगी जब इनको सब बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जो अब 60,000 वैकेंसी निकले, 60,244 समथिंग कांस्टेबल वालों की, जब इनकी भर्ती पूरी हो जाएगी ना, जब इनका ज्वाइनिंग लेटर, तब निकालेंगे वैकेंसी। तो वही नेक्स्ट ईयर मान लो कि चलो 2025 2025 में मान के चलो। तो मैं उसी की सोच रही हूँ कि उसी से तैयारी कर लो, पर मेरे से कुछ होता नहीं है। बस मुझमें यही कमी है कि मुझसे कुछ होता क्यों नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं कर पाती। कभी कभी कर लेती हूँ कि कर ली, कभी कभी मन करेगा खूब सारा पढ़ ले, कभी कभी मन करेगा कुछ भी मत पढ़, कभी कभी एक सब्जेक्ट भी मत पढ़। ऐसा तो इस वजह से तो आज मैं यहाँ पर हूँ, जब तक मेरी जॉब नहीं लगी है। बाकी दिमाग तो कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर सोचो भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में बात करें, दिमाग तो ठीक ठाक है, पढ़ाई भी ठीक ठाक कर लेती हूँ मैं शुरू से ही। बहुत होशियार हूँ पढ़ने में, तो अपने मुँह मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन मैं सच में रियलिटी में बहुत होशियार हूँ। जो मुझे अगर कोई बात अगर एक बार किसी ने बोल दी ना, तो वो एकदम कैच हो जाती है। ऐसा नहीं कि माइंड कैच नहीं कर पाता, चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर लेता है। बट वही है, मेरे अंदर कहते हैं ना कि लगातार नहीं काम कर पाती, तो लगातार नहीं कर पाती। वही खरगोश वाली बात हो जाती है। कछुआ जो आराम आराम से चलता है पर लगातार तो चलता है, तो वो जीत जाता है। खरगोश सोचता है अभी तो बहुत दिन है। तो वही मेरा हाल है, वही स्टोरी मेरे ऊपर जाती है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आता। वो इसी वजह से नहीं होता कि मैं एंड मोमेंट में पढ़ती हूँ, जब फॉर्म निकल जाते हैं। फॉर्म निकलने के बाद सब सोचते हैं कि अब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है, अब पढ़ाई कर दीपिका। और उस पढ़ाई में दीपिका से कुछ होता नहीं है, क्योंकि टाइम इतना कम होता है, कोर्स ही कंप्लीट होता है, फिर रिवीजन भी होता है। अब उसमें कोर्स कंप्लीट करें कि रिवीजन करें, क्या करें, कुछ नहीं कर सकता इंसान इतने कम टाइम में। या तो इंसान कोर्स कंप्लीट करेगा, कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा चाहे दिन रात मेहनत कर लो तुम। और फिर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि मुझे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बच्चा भी छोटा है अभी, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का भी इतना सारा काम होता है, सारे काम होता है घर का भी, खाना बनाना, कपड़े, सब A to Z काम ही होता है।
तो उसको भी करना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है शादी होने के बाद, और बच्चा होने के बाद थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसको भी संभालना है, उसको भी संभालने वाला कोई नहीं है, छोटा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कैरियर जो है ना शादी से पहले बन जाए तो बेस्ट है, शादी के बाद तो डिफ़िकल्टीज़ ही डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कैरियर बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी कुछ इशू ज़िंदगी में चलते रहते हैं शादी के बाद, तो सबको पता ही है, जिनकी शादी हो रही होगी, जो तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा बेटर कि क्या ज़िंदगी में इशू चलते हैं। तो वो ज़िंदगी भर इशू चलते रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। कभी कुछ हो रहा है घर में, कभी कुछ हो रहा है घर में, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो दिमाग पढ़ाई से हट के किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है, कहीं और चला जाता है कि क्या करना है लाइफ में, कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस यही चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि तैयारी करूँ, लगूँ, और महीना खुल जाए तो स्टार्टिंग करूँ। कल वही वाले कल के ऊपर छोड़ने वाली लड़की हूँ मैं, और कल के छोड़ने ऊपर वाले पे कभी किसी का भला नहीं हुआ, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। जिसने कल के ऊपर छोड़ दिया कि कल करूँगी, कल से करूँगी, कल नहीं आता कभी भी, और मेरा कल आया ही नहीं अभी तक। मैं अब तक कैरियर नहीं बना पाई अपना, एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाई अब तक। क्या कर सकते हैं, सब यही बोलते हैं कि फिर इस इंसान का सोचने रहते हैं सब कि इसमें दिमाग ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पाती, तो इतने दिन से तैयारी कर रही है, क्या नहीं आता। क्या कर सकते हैं, किसी को क्या समझाएं कि दिक्कत भी है, और फिर सही बताऊँ तो मेरे पास, छोड़ो, करते हैं तैयारी। और बताना कमेंट में किसने विनायक बैच लिया है। विनायक बैच में वैसे है तो बहुत पुराना, नया बैच तभी देंगे RW प्लेटफॉर्म पे, तभी आएगा जब कुछ होगा फॉर्म वगैरह। फॉर्म तो नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। तो चलो, मेरी रनिंग स्टार्ट हो गई है, और सभी रनिंग करें, नंबर आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, जा कुछ थोड़ी रहा है, फिजिकल तो ठीक हो रहा है अपना। तो सभी लड़कियां, चाहे वो OBC हो, जनरल हो, कोई सी भी चीज़ के 150 से ऊपर है वो तो करो। 150 से नीचे थोड़ा डर है कि भाई नहीं आ सकता नंबर, पर 150 से ऊपर जिसके 150, 155, 160, 170, वो सब रनिंग करो। मेरा मानना ये है कि नंबर आ गया तो ठीक भी है, और नहीं आया तो कौन सा कुछ घिस रहा है, फिजिकल तो ठीक, अपना बॉडी फिटनेस हो रही है, स्टेमिना बढ़ रहा है अपना। तो लगे रहो सब अपनी रनिंग में, और नेक्स्ट तैयारी में जिसके 150 से कम है, मतलब SC ST वालों का तो आ जाएगा, 150 से कम वालों का भी, पर OBC जनरल वाले का थोड़ा, EWS वालों का थोड़ा लोचा है। और जिसका 23 की सेकंड शिफ्ट का था, जिसका जैसे मेरा था, उसका 23 था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा आराम से। तो 150 के आसपास वाले लगे रहो, नंबर आए तो बेस्ट, नहीं तो जैसे GD का हाल हुआ है ना, GD का फिजिकल चल रहा है, SSC GD का, उसमें क्या हुआ, बच्चे 100 में से 31 बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ 100 में से 31। धूम में दौड़ा रहे हैं, वैसे भी धूम में तो हवाइयाँ वैसे ही टाइट हो जाएंगी। तो बहुत मतलब मेहनत चाहिए उस चीज़ के लिए, और उनका भी सही है भैया, उन्हें घर में थोड़े, ऑफिस में थोड़ी बैठाना है, उन्हें तो फोर्स चाहिए, और फोर्स तो भैया धूप में भी तपेगी, बारिश में भी, तो उसके अकॉर्डिंग वो दौड़वा रहे हैं। और ओनली 100 में से 31 बच्चे, मान के चलो कितना कम रेशियो है। तो इसलिए रनिंग करो, बेस्ट रहेगा, क्या पता नंबर आ ही जाए, किस्मत खुली जाए। तो लगे रहो सब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और बताना कि कौन किस बैच से तैयारी कर रहा है। और मेरे को लगता है विनायक बैच से सारे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे यूपी कांस्टेबल का भी बेस्ट जाएगा, क्योंकि सारा सेम वही है जो यूपी कांस्टेबल का, उसमें ज़्यादा पोर्सन है, उसमें कम पोर्सन है, उसमें डीपली है UPSI में, उसमें थोड़ा कम है, बाकी सेम पोर्सन है। तो जिसको यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी करनी है और UPSI की भी तैयारी करे, तो डायरेक्ट UPSI का बैच लो, उससे सारे बैच क्लियर हो जाएंगे, सारे ही। मैं बोल रही हूँ, पर मैं लेके तो बैठी हूँ मैं, पर मैं कर कुछ नहीं रही, मैं करना सोच रही हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू। और जिसने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।